हेलो दोस्तों, मैं अंसारी रहमान आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आर टीवी पर स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक भूतिया कहानी जिसका नाम है एक डरावनी रात। ये सुनने में ही डरावनी लग रही है, लेकिन फिर भी ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक सोनू नाम के लड़के की है जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था और वो खेतीबाड़ी करके अपने परिवार को पालता था। उसका खेत गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर था। वो अक्सर रात को खेत में टाट के बने घर में रुक जाया करता था। एक रात की बात है, सोनू रात को अपने खेत में रुक गया था क्योंकि उसको रात को फसल में पानी देना था, इसलिए वो वहीं रुक गया। फिर पता नहीं उसके मन में क्या आया और उसने घर जाने के लिए सोचा। उस वक्त रात के 2:30 बज चुके थे और सोनू घर के रास्ते से होते हुए जा रहा था। लेकिन सोनू जिस रास्ते से जा रहा था वो रास्ता बहुत ही डरावना था क्योंकि आए दिन वहाँ पर कुछ न कुछ घटना होती ही रहती थी। गाँव के लोगों का कहना था वहाँ पे एक आत्मा जो भटकती रहती थी, जो देर रात आने जाने वाले लोगों को कभी कभी वो आत्मा दिखती थी और उन्हें परेशान भी करती थी। हालांकि सोनू को इस रास्ते के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, पर जरूरी नहीं कि हर चीज़ हमारी ज़िंदगी में घटी हो। कभी कभी ऐसा भी दिन आता है जो हमारे साथ वो दिन भी आता है जिसकी वजह से हम डर जाते हैं। और यही हुआ सोनू के साथ। जो उसके साथ कभी नहीं हुआ था वो आज होने वाला था उसके साथ। और सोनू उस रास्ते से धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए जा रहा था और उसके आसपास झाड़ी, अंधेरे यही सब थे। अंधेरा इतना था कि 5 कदम दूर भी अगर कोई आदमी वहाँ खड़ा हो जाता तो दिखाई नहीं देता था। सोनू अपनी साइकिल से उस अंधेरे में जा रहा था। थोड़े आगे जाते ही सोनू को ऐसा लगा कि उसके साइकिल के पीछे कोई बैठ गया क्योंकि साइकिल उसे बहुत भारी लग रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि अंधेरे में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। सो मैंने भी यही सब सोचकर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी साइकिल को कोई पीछे से खींच के रोक रहा है। सोनू एकदम डर सा गया और वो समझ गया गांव वाले जो कहते थे कि यहाँ पर एक आत्मा है, शायद वही मेरी साइकिल को खींच रहा है। सोनू समझ गया कोई और नहीं, वही जो मेरे साइकिल को खींच रही थी, क्योंकि गांव वालों को मुंह से उसने सुना था कि इस रास्ते में कोई भूतिया आत्मा है और आते जाते लोगों को परेशान करती है। सोनू को पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं थी। उसने सोचा कि पता नहीं कैसी उसकी शक्ल होगी, इसलिए सोनू साइकिल से उतर गया और चलते हुए साइकिल को लेकर आगे बढ़ गया। पर अब साइकिल फिर भारी हो गया, मानो कोई फिर से साइकिल पे बैठ गया हो। फिर सोनू ने साइकिल को छोड़ देना ही बेहतर समझा और उसके बाद सोनू साइकिल को तेजी से पटक कर वहाँ से चलने लगा। थोड़ा देर आगे चलते ही मानो किसी ने मेरा साइकिल तेजी से उठाकर मेरे आगे फेंक दिया हो। साइकिल फेंकते ही थोड़ी देर बाद मानो किसी की हंसने की आवाज़ आने लगी और हंसते हंसते एकदम चुप हो गया। और कुछ देर के बाद उसने भारी आवाज़ में बोला, अपनी साइकिल तो लेकर जा सोनू। अपना नाम सुनकर मैं एकदम सोच में पड़ गया और इतना सुनते ही मैं अपनी पूरी जोर लगाकर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा हो और मैंने अब भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर मैं ज़्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाया और आगे जाकर मैं रुक गया और फिर पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे की वजह से मुझे ठीक तरह से दिखा नहीं, पर मैंने अच्छे से देखा तो बिखरे बाल वाली डरावनी चुड़ैल जैसी दिख रही थी। उसके आंखों की सफ़ेदी दूर से ही दिख रही थी। अब वो धीरे धीरे मेरे तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल बहुत ही डरावनी थी। इतना देखते ही सोनू फिर से तेजी से दौड़ा और भागते भागते अपने घर चला गया। बिना दरवाज़ा खटखटाए बरामदे के दीवार पर कूदकर अंदर चला गया और जैसे ही मैं अंदर पहुंचा वो तुरंत मेरे घर के बाहर आकर खड़ा हो गया और मुझे भारी आवाज़ में बोला, आज तो तू बच गया सोनू। दोबारा मेरे घर के आसपास भी नजर आया
तो तू जिंदा वापस नहीं बचेगा। ये सुनते ही सोनू तेजी से ऊपर वाली कमरे में जाकर कंबल में घुस के सो गया और उसे बहुत तेज बुखार भी आ गया था। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। सोनू पूरी रात यही सोच में जागता रहा। एक दो दिन बाद जब सोनू की हालत एकदम अच्छी हो गई तब गांव के कुछ लोगों को ये बात बताई। तब उस गांव वालों ने बताया, जिस रास्ते से तुम 2 दिन पहले आ रहे थे उस रास्ते में एक घर था। वहाँ पर काफ़ी साल पहले 2 घर हुआ करता था। उस घर में वो आदमी अपने बच्चे के साथ रहता था और उसके पड़ोस में ही पूरा परिवार रहता था और उन दोनों घरों में बहुत ही झगड़ा होते थे। ये लोग ये सोचते थे कि वो आदमी उनको अपना घर बेच दे और वो आदमी अपना घर नहीं बेचता था, इसलिए उसके घर के बाजू वाले लोग उसे परेशान करते थे। जो लोग उस आदमी को परेशान करते थे वो लोग काफ़ी पैसे वाले थे और इसके लिए उस आदमी की मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता था। फिर उस गांव के एक आदमी ने बताया, एक दिन उस आदमी और उस बच्चे का सर काटकर हत्या कर दिए। किसी के सबूत ना मिलने की वजह से किसी का नाम भी नहीं आया था। तब से इस आदमी की आत्मा वहाँ भटकती रहती है और जो उसके पड़ोस में था वो लोग भी कुछ दिनों में घर छोड़कर शहर में चले गए और दोनों घर छोड़ दिया, ये सोचकर कि उन लोगों ने सोचा कि कुछ दिनों तक ये आत्मा रहेगी और उसके बाद चली जाएगी। लेकिन वो आत्मा उस जगह को छोड़कर कभी नहीं गई, इसलिए वो लोग भी इस घर को छोड़कर शहर चले गए थे। इसलिए वहाँ कई साल गुजर भी गए, लेकिन वो आत्मा वहीं भटकते रहती है और वो हमेशा उसी घर के आसपास घूमते रहती है और अगर कोई रात को वहाँ से गुजरता तो उसे परेशान करता था। फिर सोनू ने कहा कि मेरे साथ भी तो ऐसा ही कुछ हुआ था और गांव वाले ने कहा सोनू को कि अब तुम दोबारा वहाँ पर कभी मत जाना, वरना वहाँ से जिंदा लौटकर कभी नहीं आओगे। तब सोनू ने गांव वालों की बात मानकर वहाँ पर कभी नहीं गया। हालांकि कभी कभी सोनू उस रास्ते से गुजरता था, लेकिन सुबह सुबह फिर भी उसके शरीर से पूरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। शायद वो आदमी आज भी अपना और अपने बच्चे का सर काटने वाले का इंतजार करता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि पीछे मुड़कर जल्दी देखना नहीं चाहिए, वो भी रात के समय, नहीं तो अक्सर ये सब घटना रात के ही समय होती है। सोनू ने पीछे मुड़कर जो देखने की गलती किया उसने उसका अंजाम पाया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। लेकिन हर आदमी की किस्मत एक जैसी नहीं होती है, इसलिए कहते हैं कि कभी रात को पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए। ये कहानी यही समाप्त होती है और मैं अंसारी रहमान आप लोगों से विदा लेता हूँ।